जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिर हम एक सक्सेस स्टोरी के साथ वापस आए हैं जिसमें हमारे एक स्टूडेंट है मोहम्मद असीम, जिनका फ्रांस का वीज़ा आया है। इनसे हम बहुत सारे बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जो प्रोसेस शुरू करना चाह रहे हैं खुसूसन फ्रांस के लिए। उनकी बहुत सारी क्यूरीज जो है वो कवर हो जाएंगी इन चीज़ों में। तो शुरू करते हैं। अच्छा हसीब, पहले सबसे आपको बहुत बहुत मुबारक, आपका फ्रांस का वीज़ा आया है और बहुत शॉर्ट टाइम में आया है। इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस आपसे करते जाएंगे। आप अपना सारा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देंगे ताकि हमारे स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी हेल्प हो। सबसे पहले हसीब अपना प्रोफाइल बता दें, आपने क्या पढ़ा हुआ है, कब पढ़ा था और आपका कौन से कोर्स में एडमिशन हुआ है, इसकी फ़ीस क्या है, ताकि स्टूडेंट्स को इन चीज़ों का आइडिया हो जाए। जी, तो मैंने पंजाब ग्रामर स्कूल से अपनी मेट्रिकुलेशन की थी और 80% मार्क्स के साथ, और मेरा इंटरमीडिएट पंजाब कॉलेज से है 60% के साथ, और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है विद 2.91 CGPA, और मेरा आइल्स है 7 बैंड्स के साथ। अच्छा, नॉर्मली फ्रांस के लिए हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आइल्स ना भी हो तो आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आपने आइल्स किया है तो इसका आपको ऑब्वियसली एक एज होता है जिसमें आपको प्रेफरेंस भी देती है यूनिवर्सिटी और कोर्सेज फिर ज्यादा मिलते हैं। अच्छा सिर्फ आपके फ्रांस को चूज करने की कोई स्पेसिफिक रीजन थी? आपने किस वजह से सोचा हुआ था कि आपको फ्रांस ही चूज करना है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो प्रीवियस डिग्री थी वो बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो मैं आगे भी एक बिजनेस फील्ड में जाना चाहता हूँ, मैनेजमेंट फील्ड लाइक में जाना चाहता हूँ। तो जो मेरी यूनिवर्सिटीज हैं फ्रांस की, वो काफ़ी उनका स्टेटस काफ़ी हाई है मैनेजमेंट के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से। तो इस रीज़न की वजह से मैंने जो है फ्रांस को चूज़ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने देखना शुरू किया था ऑस्ट्रेलिया को। तो उनका एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उनकी 60-70 लाख लग जाता है उनका, और उनका जो है टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लेता है उनका वीज़े का प्रोसेस वगैरह जो है। तो इसलिए मैंने फ्रांस को चूज़ किया। एक बेटर ऑप्शन है मेरे लिए, एक अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है वहाँ पे, और दूसरा जो है एक जैसा इटली और जर्मनी वगैरह का अपॉइंटमेंट का काफ़ी इशू होता है, तो वो इशू नहीं बनता हमें यहाँ पे फ्रांस के लिए। लाइक आपको एक वीक के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है एम्बेसी से। जी बिल्कुल, ये इसी तरह ही है। फ्रांस नॉर्मली डिसीजंस भी बहुत जल्दी आ जाते हैं स्टूडेंट्स के, और इसके साथ साथ प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत ही इसका ना रीजनेबल है। स्टूडेंट्स को फजूल में ना यूनिवर्सिटीज तंग करती हैं, ना ही एम्बेसी में अननेसेसरी डिलेज का आपको ना वो फेस करना पड़ती हैं वो चीज़ें। तो टाइमली सारी चीज़ें हो जाती हैं। और दूसरा, हम फ्रांस के लिए खुसूसन फ्रांस में स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट, बिजनेस और आईटी से रिलेटेड वैरायटी ऑफ कोर्सेज है, उस हिसाब से बहुत आसानी से कोर्सेज मिल जाते हैं। और ये एक आइडियल डेस्टिनेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिजनेस से रिलेटेड कोर्सेज चाहते हैं, आईटी से और मैनेजमेंट से रिलेटेड। जैसे ही आप ये बता दें कि आपको टॉप 7 का पता कैसे चला, आपने कैसे हमसे आके फिर प्रोसेस शुरू करवाया? मैं सर्च कर रहा था वीडियोस वगैरह, यूट्यूब के ऊपर ही देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के क्या प्रोसेस वगैरह है, कितना टाइम पीरियड लगता है। तो उसी में सर आमिर की मैंने वीडियो देखी ऑस्ट्रेलिया के वाले से कि जो ऑस्ट्रेलिया काफी एक टाइम पीरियड लेता है, उसका वीजे का बहुत मुश्किल सा प्रोसेस है, बैंक स्टेटमेंट आपको 6-7 महीने की चाहिए होती है। तो उसी दौरान मैंने एक वीडियो देखी, इनकी लास्ट दिसंबर की बात है, एक आईपैक यूनिवर्सिटी है पेरिस में, तो उसका एडमिशन हुआ था एक बच्चे का, तो उसकी मैंने वीडियो देखी। तो वहां से जो मैंने इन्फॉर्मेशन, एक मुझे फैक्ट्स पता चले, उसकी बेस पे मैंने जो है फ्रांस के लिए अप्लाई किया। मतलब इनकी यूट्यूब चैनल काफी हेल्पफुल है। आप अगर इनका टॉप 7 का यूट्यूब चैनल विजिट करें तो आपको, अगर आप वैसे भी देखना चाहें कि क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या आपको चाहिए होते हैं, तो आपको बड़े अच्छे से गाइड किया जाता है, हर चीज बड़ी अच्छे से बताई जाती है, और एक काफी हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है यूट्यूब चैनल जो है इनका टॉप 7 का। बिल्कुल, हमारा शुरू से यही मोटो है कि अगर स्टूडेंट्स खुद अप्लाई करना चाहें तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं है। स्टूडेंट खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके फ्यूचर का फैसला, स्टूडेंट के फ्यूचर का फैसला स्टूडेंट से बेहतर कोई नहीं कर सकता। या फिर कोई भी ऐसा कंसल्टेंट आप चूज करें जो आपकी ही तरह आपके बिहाफ पे अप्लाई करता है, और बेशक टॉप 7 इसी तरह से प्रोसेस करता है स्टूडेंट्स का। और अच्छा, इसके बाद आप ये बता दें कि हम आपको ओवरऑल कितना टाइम लगा है प्रोसेस कंप्लीट करने में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़े, डॉक्यूमेंटेशन की कॉस्ट क्या थी, उसके बाद आपने जो इसमें ओवरऑल कॉस्ट आपकी कितनी आई है फ्रांस में प्रोसेस में? मेरा एक्चुअली स्टार्ट हुआ है लास्ट ईयर, मैंने जो अप्रैल गुजरा है उसमें मैंने स्टार्ट किया अपने प्रोसेस, और मेरा ये अभी जून के एंड पे कंप्लीट हो गया है, और जुलाई में मेरा वीजा स्टार्ट में आ गया है। लाइक 3 मंथ्स लगे हैं टोटली मुझे। और जो मेरी कॉस्ट आई है टोटल टाइम पीरियड में, वो मेरी 11 लाख और 15,000 रुपये यूनिवर्सिटी फीस आई है, 3 लाख जो टॉप 7 की
फी है वो आई है, और साथ मेरे आई थिंक 2 लाख इसका एक्सपेंडिचर आया और पूरे प्रोसेस में सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने में, सारी जो चीज मैंने टोटल काउंट की है, टोटल 16 लाख मेरा अभी फिलहाल लग चुका है, जो मेरा कह ले कि वीजा आ चुका है मेरा। बाकी जो अगर खर्चे होने हैं वो मेरे अपने खुद के होने हैं, जो मैंने खुद ही मैनेज करने हैं। तो 16 लाख में मेरा सारा काम हो चुका है। जिस तरह फ्रांस में अननेसेसरी डिलेज से मतलब यूनिवर्सिटी और एम्बेसी के टाइमली रिस्पॉन्सेज की वजह से बहुत कम में स्टूडेंट्स जा सकते हैं, तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप अपनी डेस्टिनेशन उसी हिसाब से चुने जिसमें आपका टाइम भी ज़ाया हो ना हो और उसमें आपके पैसे भी ज़ाया ना हो। क्योंकि एक स्टूडेंट जो फ्रेश है उसमें जो पोटेंशियल है, जब आप प्रोसेस करते करते थक जाते हैं किसी मुल्क के लिए, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो बंदे को डिसहार्ट करती हैं उस चीज़ में। तो आप हमेशा ऐसे किसी कंट्री को सिलेक्ट करें जो आपको टाइम में भी बचत आए और पैसे भी आपके रीजनेबल लगें, ताकि बाद में जाके चीज़ें आप आसानी से मैनेज कर पाएं। ऐसे भी इसके साथ आप मुझे ये बता दें कि जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जो प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं या भी पास आउट होंगे, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? अगर उन्होंने कोई दूसरे मुल्क जाना है, प्रोसेस करना है अपना, उनके लिए आप कोई भी आप उनको मशवरा देना चाहें तो आप बता सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोसेस वगैरह है सब आप खुद भी कर सकते हैं, स्टूडेंट खुद भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यूट्यूब में सारी सर आमिर ने गाइड किया हुआ है टॉप 7 के चैनल पे कि आप किस तरह आप सारे प्रोसेस अपने जो है कितना स्मूथली कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि जो टॉप 7 जिस तरह है, जिस तरह बाकी कंसल्टेंट्स होते हैं, वो सारा काम बड़े अरसे से कर रहे होते हैं, सारी चीजें डील कर रहे होते हैं। इनको ज्यादा नॉलेज होता है कि मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या चीजें। लाइक मैं अभी एम्बेसी गया था तो मुझे जो साथ बच्चा बैठा था, मेरी सेम यूनिवर्सिटी थी उसकी भी, बट उसने अप्लाई खुद किया था, लेकिन काफी चीजों का उसको जो है नॉलेज नहीं था। तो इसी तरह बात है कि अगर आप अपना खुद करना चाहें, अगर आपको नॉलेज है तो आप नो इश्यू आप कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप किसी कंसल्टेंट के पास, जैसा टॉप 7 के पास मैं आया हूँ, बड़ा अच्छा से इन्होंने मुझे बड़ा स्मूथली डील किया है, मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है। तो एक और चीज, एक बड़ा इशू आता है कि स्टूडेंट्स मोस्टली अक्सर समझते हैं कि वो उन्होंने फी पे कर दी है टॉप 7 को, तो वो हर चीज उन्होंने या किसी कंसल्टेंट को पे कर दी है, तो हर चीज उसने कंसल्टेंट ने खुद ही देखनी है। लेकिन ऐसे नहीं होता है, इन्होंने आपका जो प्रोसेस है वो रन करना होता है, आपकी अप्लाई करना होता है, आपकी हर चीज देखनी होती है। लेकिन जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपने खुद पूरी करनी होती है, और बड़े ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स आपने बड़े अच्छे से ध्यान से देखने होते हैं। क्योंकि बड़ा एक चीज ये है, इसी पे डिपेंड करता है आपका वीजा। जो जैसे फ्रांस का वीजा सारा डॉक्यूमेंट बेस्ड वीजा है, तो आपका डॉक्यूमेंट्स बड़े अच्छे से तैयार होने चाहिए, बड़े अच्छे से पूरे होने चाहिए। और अक्सर औकात लोग जो होते हैं वो मतलब काफी टेंशन ले जाते हैं कि यार हमारा वीजा बड़ा टाइम क्यों लग रहा है, जिसका मुझे 3 मिनट्स लगे, लेकिन थोड़ा सब्र करना पड़ता है, इसमें थोड़ा टाइम रिक्वायर होता है। आपको बड़े अच्छे से प्रोसेस मेरा टॉप 7 ने रन किया है और मैंने इनके साथ बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया है। लाइक अगर कोई मुझे मेल आती है तो मुझे बताना, एक दफा मैं गाइड कर देता हूँ मुझे मेल आ गई है, आप चेक कर लो, और बड़े फौरन ये चेक करके आपका सारा जो डील करना होता है वो डील कर लेते हैं। क्योंकि काफी ज्यादा क्लाइंट्स होते हैं इनके पास, तो आपको खुद भी एक ध्यान रखना पड़ता है कि क्या आपको क्या मेल्स आ रही हैं, क्या चीजें आपको रिक्वायर है, वो खुद भी इन टच रहना पड़ता है। तो बस यह है कि थोड़ा वेट करना पड़ता है, बस वो थोड़े सब्र के साथ आप करें तो इंशाल्लाह आपका सारा अच्छे से प्रोसेस रन हो जाएगा। बेशक इसमें ना हमारी टीम है एक्सपर्ट्स की, जो स्टूडेंट्स को शुरू से फ्रॉम डे 1 टिल वीजा आने तक सारी चीजें गाइड कर रहे होते हैं। फिर हमने प्रोसेस इस हिसाब से डिजाइन किया है कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहता है, जितना हमें पता होता है उतना ही स्टूडेंट को पता होता है। हम कोई चीज इसमें हिडन नहीं रखते हैं, ताकि स्टूडेंट अपने प्रोसेस से सारा उनको अवेयरनेस हो जब उनके इंटरव्यूज हों, क्योंकि यूनिवर्सिटीज भी नॉर्मली इंटरव्यूज लेती हैं, फिर एम्बेसी ने भी लेना होता है। तो एक एक चीज फिर स्टूडेंट खुद जाके जब बयान करता है तो वो वीजा रेशियो वैसे ही बहुत ज्यादा हो जाती है स्टूडेंट के लिए। और फिर अच्छी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करवाना और बेसिक सी काउंसलिंग करना, ये सारी चीजें हम अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से प्रोसेस करते हैं, जिसमें फिर स्टूडेंट्स के वीजे भी बआसानी आ जाते हैं। असीम, मुझे आखिरी क्वेश्चन आप बता दें कि आपके फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्रांस में पहुंचने के बाद आप किस तरह देखते हैं, आप क्या करेंगे आगे, किस तरह से चीजों को लेके चलेंगे? तो एक फ्रांस एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मेरी एक बिजनेस बैकग्राउंड है और आगे मेरी जो डिग्री है वो भी इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर है, तो काफी कुछ मुझे सीखने को मिलेगा। और सेकेंडली जो मेरी लोकेशन है वहाँ पे पेरिस के अंदर, ला défense जो है वो एक कहले बिजनेस हब है पेरिस के अंदर, और एक यूरोप का भी बहुत बड़ा बिजनेस हब उसको समझा जाता है। तो मुझे काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक्सपोजर करने का मौका मिल रहा है कि किस तरह जो है वर्ल्ड वाइड कंपनीज अपने आप को रन कर रही है, क्योंकि मेरा भी फ्यूचर में अपना बिजनेस रन करने का प्लान है। तो इसके बाद तो मैं अभी डिग्री कंप्लीट करने के बाद तो एक दफा PSW लूंगा, वहाँ पे अपना सारा देखूंगा, सारा प्रोसेसेस वगैरह क्या चीजें हैं वहाँ पे जो मुझे नहीं एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो एक बड़ा अच्छा मेरे लिए एक मौका है। तो कह ले कि मैं अपना जो बिजनेस इन फ्यूचर रन करना चाहूंगा, उसके लिए बड़ा एक अच्छा मुझे अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे जाके मिल सकती है। बेशक हसीब, आप इन्हीं इरादों के साथ जाएं और अल्लाह ताला इसी तरह आपके लिए आसानियां पैदा करे। बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर। बहुत शुक्रिया।